अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इंटरफेस और एम फेस दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इंटरफेस की डेफिनेशन है। इंटरफेस इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, इंटरफेस इज़ अ पीरियड बिटवीन टू डिवीजन्स। दो डिवीजन्स के दरमियान का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसने डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल बना दिए, ये एम फेज़ है। इसके बाद इस पहले वाले सेल ने फर्दर आगे डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल बना दिए, तो ये भी एम फेज़ है। अब इन दोनों एम फेजेस या इन दोनों डिवीजन फेजेस के दरमियान का जो सारा टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेज। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटरफेज इज़ अ प्रिपरेटरी फेज इन विच सेल प्रिपेयर्स इट सेल्फ फॉर एम फेज। नेक्स्ट आप एम फेज को डिफाइन करो तो एम फेज और माइटोटिक फेज इज़ अ फेज ऑफ डिवीजन। वो प्रिपरेटरी फेज होता है, ये डिवीजन फेज होता है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ सेल साइकिल इज स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ सेल साइकिल इज स्पेंड इन इंटरफेज। सेल साइकिल का जो मोस्ट ऑफ टाइम होता है वो इंटरफेज के अंदर स्पेंड होता है और ये रिलेटिवली लॉन्ग फेज होता है। इंटरफेज इज़ अ लॉन्ग फेज वाइल एम फेज इट इज़ अ शॉर्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। दिस फेज टेक्स लेस टाइम एज कम्पेयर टू इंटरफेज। इस फेज में सेल कम टाइम लेता है, ये जो सेल साइकिल का फेज होता है ये कम टाइम लेता है। इसके बाद इस फेज़ के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड, सेल साइज़ में ग्रो होता है, ऑर्गेनेलिज भी ज़्यादा होती हैं। और आपको पता है एम फेज़ के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग एम फेज़ ड्यूरिंग दिस फेज़ सेल डिवाइड्स इन टू डॉटर सेल। इस फेज़ के अंदर सेल एक्चुअल में डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल बना देता है, इसे हम कहते हैं एम फेज़। नेक्स्ट, जो क्रोमोसोम होते हैं इन इंटरफेस, क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। हर एक जो क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर, हर एक क्रोमोसोम इस तरह से छोटे छोटे फाइबर्स की फॉर्म में होता है। उन फाइबर्स को हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। 46 जैसे हम अपने सेल्स की एग्जांपल है तो हमारे सेल्स के अंदर ड्यूरिंग इंटरफेस हर एक जो क्रोमोसोम होता है वो होता है क्रोमेटिन की फॉर्म में, यानी 46 क्रोमेटिन होते हैं। और नेक्स्ट, ड्यूरिंग एम फेज हर एक क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में। इस तरह से चूँकि जेनेटिक मटेरियल की कॉपी पहले से बनी हुई होती है तो क्रोमोसोम को हम इस तरह से ड्रा करने के बजाय इस तरह से ड्रा करते हैं, यानी ये पहले से मौजूद जेनेटिक मटेरियल और ये इसकी कॉपी, हर एक क्रोमोसोम की कॉपी उसके साथ अटैच होती है जो कि बनती है ड्यूरिंग एस फेज। मैं इसको रेड कलर से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो हर एक क्रोमोसोम की कॉपी उसके साथ अटैच होती है और इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिन। और ड्यूरिंग एम फेज़ का जो कैरियोकाइनेसिस होता है उस कैरियोकाइनेसिस में यही सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, प्लस एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं। तो आपको पता है क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग इंटरफेस, क्रोमोसोम बिकम थिक एंड विजिबल। ड्यूरिंग एम फेज क्रोमोसोम बिकम थिक एंड विजिबल। जो हर एक क्रोमेटिन होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में हो जाता है और ये विजिबल हो जाते हैं। एम फेज इज़ फर्दर डिवाइडेड इन टू मैन सब फेजेस, दोज आर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल, और साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, इंटरफेस इज डिवाइडेड इन थ्री सब फेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो ये दोनों का कंपैरिजन अगर आपको आ जाए या डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आ जाए इंटरफेस और एम फेज को, तो आप इस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये वाले मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।